हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी दोस्त जानते हैं और स्पेशली हम बताना चाहेंगे हमारे गेस्ट के लिए कि टियांस एक ग्लोबल कंपनी है जो पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को अपनी अच्छी सेहत बनाने का मौका दे रही है। अपनी अच्छी सेहत बनाने के लिए शानदार प्रोडक्ट दे रही है। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं। बहुत सारे हमारे पास में हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं जो हज़ारों साल पुरानी साइंस के ऊपर बेस्ड हैं। इसके अलावा पर्सनल केयर और होम केयर की भी रेंज है हमारे साथ। इन सब की वजह से हमें टियांस के साथ जुड़कर एज ए बिजनेस पार्टनर बनकर काम करने का मौका मिल रहा है। एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन हम टियांस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपना बिजनेस भी यहाँ डेवलप कर सकते हैं। इस बिजनेस को कैसे करना है, इसको सिखाने के लिए हमारे बीच में पिछले 20 साल का अनुभव, क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले मुझे टियांस को ज्वाइन करने का मौका मिला और जब मैंने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये हेल्थ का बिजनेस रहेगा, एवरग्रीन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, तो जो पिछले 20 साल में यहाँ अनुभव मिला हमें, उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए हमने एक आईडी नेट सिस्टम बनाया, एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम हर रोज हम शाम को 9 बजे करते हैं। आज भी आईडी नेट सिस्टम का जो टॉपिक है वो बड़ा शानदार है। वो है दोस्तों किल सेल्फ डाउट। आज से 20 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे जैसे केस मैंने देखे हैं। एक्सेप्शनल होते हैं, ऐसा नहीं है, सारे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो रियल में मुझे खुद पे कोई डाउट नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो सोच का जो प्रोसेस था ना, थॉट प्रोसेस, वो सिर्फ इसी बात पर था कि जिन लोगों को मैंने देखा, जिन लोगों की स्टोरी सुनी, उसके बाद मुझे महसूस हो गया था अगर ये लोग कर गए तो मैं भी कर जाऊंगा। जैसे कि आपने देखा ना कि कोई माउंट एवरेस्ट पे दुनिया चढ़ गई है, तो अगर आपका एक बार मन हो गया ना कि चढ़ना है तो आप बोलेंगे हम भी चढ़ जाएंगे, जबकि सबको पता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। बट क्योंकि वहां पर अभी तक हजारों लोग चढ़ गए, और एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे माउंट एवरेस्ट पे तो कोई चढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि लोगों को डाउट था, खुद पे डाउट था। बट किसी ने वो करके दिखा दिया, किसी ने अपने सेल्फ डाउट के ऊपर जीत हासिल की, बिलीव किया खुद पर, विश्वास किया खुद पर, उसने चढ़ना शुरू किया और दिखा दिया दुनिया को। उसके बाद दुनिया लाइन लगा के आज एवरेस्ट जैसे चोटियों पे जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी मिसालें हैं दुनिया में, क्योंकि मैंने, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं बचपन में क्रिकेट का बहुत मुझे शौक था और मैं स्कूल और कॉलेज टाइम में, इंटर कॉलेज, मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला, बहुत जुनून था। तो क्रिकेट की दुनिया में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो इसलिए मैं ये जानता हूं कि जब वनडे मैच में, जब से क्रिकेट की दुनिया आई है, तो 200 रन बनाना बहुत बड़ी बात होती थी। किसी भी खिलाड़ी ने 200 रन नहीं बनाए। साल 2010 में पहली बार सचिन तेंदुलकर जी ने बनाए। वो भी कई सालों से क्रिकेट खेल रहे थे, बट 2010 में जाकर उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी, पहली डबल सेंचुरी। और कहते हैं कि लगभग लगभग इससे पहले 3000 वनडे मैच हो चुके थे। 3000 वनडे मैच होने तक 200 रन तो कभी कभी ऐसा लगता था अगर टीम ने बना लिया ना तो बहुत बड़ी बात है, टीम जीत जाएगी। सबको यह पता था कि 200 रन तो सोचना ही बेकार है, क्योंकि डाउट था, सेल्फ डाउट। किसी ने हिम्मत नहीं की, बट एक ऐसे शख्स ने, जिन्हें आप आज हिंदुस्तान में हम लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं, सचिन तेंदुलकर,
उन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया। और मजेदार बात यह दोस्तों कि जहां 3000 वनडे मैच में खेलने के बाद दुनिया में पहला डबल सेंचुरी हुई, और जिस दिन कहते हैं ये डबल सेंचुरी सचिन जी बना रहे थे, बाई चांस उसी दिन वीरेंद्र सहवाग जो कि इंडियन टीम के क्रिकेटर थे, वो भी उस डबल सेंचुरी को बनते हुए देख रहे थे। उससे पहले उनको भी ऐसी फीलिंग थी, सोचते भी नहीं थे। लेकिन जिस दिन सचिन जी ने बनाया डबल सेंचुरी, उस दिन सहवाग को भी लगा कि मैं भी बना सकता हूं। और अगले पूरी दुनिया में जो वनडे मैच होते ही रहते हैं, अगले सिर्फ 200 मैच के अंदर वीरेंद्र सहवाग ने 200 रन बना डाले। और आज ना जाने कितने सारे खिलाड़ी हैं जो डबल सेंचुरी मार चुके हैं, इंडिया की तरफ से भी और बाहर के देशों से। तो एक जो डाउट था ना कि ये 200 रन नहीं बनेंगे, जो ये डाउट था कि एवरेज पे कोई चढ़ेगा नहीं, लेकिन किसी ने करके दिखा दिया, तो इसीलिए सभी का हौसला बन गया और सबने बिलीव किया कि यस, हम कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने देखा दोस्तों, मेरे से पहले इस इंडस्ट्री में गरीब परिवार के लोग, आम लोग, कम पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं, मतलब बिजनेस नहीं किया, किसी ने नौकरी भी नहीं की, वो लोग कामयाब हो गए, हाउसवाइफ कामयाब हो गई हैं। ऐसे लोग जो बहुत सिंपल लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग, वो लोग जबरदस्त कामयाबी पा गए इस इंडस्ट्री में। तो उसके बाद जो बिलीफ था इतना पावरफुल कि मुझे कभी डाउट नहीं हुआ कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि आज ये टॉपिक है, इस टॉपिक के आधार पर इतना कुछ होने के बाद भी क्या आपको कभी खुद पे डाउट होता है? आपको अगर खुद पर डाउट होता है दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट आपके मतलब का है आज का। किल योर सेल्फ डाउट। अपने खुद पर अविश्वास जो है ना, विश्वास नहीं है खुद पर, जो खुद पे शक है, अच्छा सबका हो रहा है, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं। हम बहुत काम करते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, बड़ी मेहनत कर ली, हो नहीं रहा है। ये जो हो नहीं रहा है ना, और उस ना होने की वजह से अगर आपके मन में डाउट आ रहा है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपसे पावरफुल कोई नहीं है इस दुनिया में। इंसान कितना पावरफुल है, आप देखिए आज दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं। हम में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, और बाई चांस जो हमारा काम है, ये काम तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं, कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है इस काम को करने के लिए। इस काम को करने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना है। और बिलीफ किस पर करना है दोस्तों? खुद पर। डाउट किस पर होता है? खुद पर। तो बिलीफ किस पर करना है? खुद पर। और उसके लिए अगर मैं बात करूं, जब हम इस काम को करते हैं, टियांस के बिजनेस में हम आए हैं और काम करना शुरू कर दिया, जो आपको बताया गया है, यहां पर समय जो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है, समय, टाइम। क्योंकि जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं या गरीब से गरीब इंसान हैं, भगवान ने एक जगह तो बिल्कुल सबको, आपको लग सकता है कि हमारे साथ पता नहीं क्या अन्याय हो गया, लेकिन एक जगह आपको हमेशा न्याय मिलेगा, वो है समय। कितना ही अमीर आदमी है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और आप कितने गरीब हैं आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो आप सोचिए, अमीर के पास भी 24 घंटे और गरीब से गरीब के पास भी 24 घंटे, तो कोई बराबरी है? किसी को ज्यादा नहीं मिले। तो समय तो सबके पास बराबर है। अब बात आती है दोस्तों, जब हम काम करते हैं और काम करते हुए जो हमें जल्दबाजी होती है ना, जैसे हम नौकरी में जाते हैं तो तनख्वाह मिल जाती है, जिस आदमी की 10-20 हजार रुपए की तनख्वाह होती है, तो उसको यह लगता है कि हर महीने में काम करता हूं, मेरे को तनख्वाह आ जाती है। लेकिन जो बिजनेस की दुनिया है वो नौकरी जैसी नहीं है। नौकरी का मतलब नौकरी, किसी और के लिए काम करना, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए करना। जॉब, जस्ट ओबे द बॉस, जूस ऑफ द बॉडी निकालना, किसी और के सपनों को पूरा करना, किसी और के सपनों को पूरा करने में मदद करना। हो सकता है आपके अकेले करने से नहीं होगा किसी के सपने पूरे, आप अकेले नहीं कर सकते हो। अकेले करना हो तो हम खुद कर लेते हैं,
लेकिन हम उस टीम का हिस्सा होते हैं जिसमें किसी और के सपने पूरे हो रहे होते हैं। बट वहां पर एक ही चीज है, वहां पे आपको हर महीने तनख्वाह मिल जाती। बट जब हम इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिफिकेशन वहां पे बड़ा सिंपल है। आपको महीने में कम से कम 25 दिन जाना है ड्यूटी। आप 25 दिन जाएंगे, आपको तनख्वाह मिलेगी। अगर आप छुट्टी करेंगे तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी। अगर नहीं जाएंगे पूरे महीने तो आपको बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिलेगी। बड़ा क्लियर है पिक्चर, वहां कोई डाउट नहीं है। इसीलिए 25 दिन हम बहुत ही सिंसियर होते हैं, ओबीडेंट होते हैं, बिल्कुल यस सर यस मैडम करते हैं। वहां 25 दिन काम करते हैं दोस्तों, पूरे साल काम करते हैं। और कितनी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, ये कोई नौकरी करने वाला ही बता सकता है किसी को। और 99% नौकरी करने वालों की स्थिति एक जैसी। सिर्फ 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी इंक्रीमेंट बहुत अच्छी है, जिनकी तनख्वाह बहुत बढ़िया है, जिनकी जिंदगी शानदार चल रही है। 99% लोगों की नहीं चल रही है, गुजारा हो रहा है, और वो भी मुश्किल से। तो जो ये माइंड सेट है जो आपके अंदर एक डाउट पैदा करता है, वो क्या करता है? टाइम का। महीना काम किया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना काम किया, आपको 6 महीने बाद आप सोचते हो कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे इनकम नहीं आ रही है। आपने क्या कंपैरिजन किया? किससे किया? आपने नौकरी से कंपैरिजन किया। सोचिए, अगर आप नौकरी 10 साल भी करोगे, आपकी ग्रोथ कितनी हो सकती है? और इस बिजनेस में आप 6 महीने में ही कंपैरिजन करने लग गए। तो सबसे बड़ा डाउट पैदा करने का एक ही वजह है आपका, वो है आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते ही आपके अंदर डाउट आता है। आपको लगता है, आप कंपैरिजन किससे करते हो? नंबर 1 तो 6 महीने से। आपने ये देखा कि 6 महीने में आपने 25-25 दिन दिए हर महीने। 6 महीने का मतलब होता है आपने 150 दिन काम किया। नौकरी में आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तब जाके वो तनख्वाह मिलती है। क्या आपने 8 घंटा काम किया? नहीं किया। तो फिर क्यों कर रहे हो कंपैरिजन? अपना दुश्मन हम खुद ही बन रहे हैं। भाई, आम का कंपैरिजन आम से होगा, आम का कंपैरिजन आलू से थोड़ी होगा। और आम का कंपैरिजन आप आलू से कर रहे हो, तो फिर कसूर किसका है? ये खुद का है। पहला कंपैरिजन आप अपने एक्शन से कीजिए, काम से कीजिए। आपने 150 घंटा को मैं गुना कर रहा हूं आपके सामने। अगर 150 दिन, आप 6 महीने का मतलब होता है 150 दिन, और 1 साल का मतलब होता है 300 दिन। आपने 365 में से 300 दिन काम किया है, और 300 दिन में आपने कितने घंटे दिए नौकरी में? 8 घंटे। मतलब आपने कितने दिए? 2400 घंटे लगाए हैं। और उस 2400 घंटे के बाद में आपको तनख्वाह कितनी मिली? एग्जाम्पल है, किसी की 20,000 रुपए की तनख्वाह है, तो 12 महीने में 2,40,000 रुपए। पूरे साल में 2,40,000 रुपए कमाए, 20,000 रुपए की तनख्वाह है। कितने घंटे काम किया है? 2400 घंटे। अब आपको कंपैरिजन करना है तो टियांस के बिजनेस में भी करिए। अगर करना है तो करना तो की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला बनेगा ही नहीं। आम तो आम ही है, आलू आलू है ना। बट फिर भी मैं बोलता हूँ, एक घड़ी के लिए ले लेते हैं। आप 2400 घंटा लगाने के बाद में पूछिए अपने आप से कि टियांस में क्या हुआ मेरा। 2400 घंटे नहीं लगाए तो आप नौकरी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते एक साल में। 300 दिन का काम, और 300 दिन जरूरी नहीं 365 दिन में हो सकता है आपको 2 साल में लगे, 3 साल लग जाएं इतना काम करने के लिए। बट डेफिनेटली जो रिजल्ट होंगे ना, वो एस्टोनिशिंग होंगे, अनबिलीवेबल रिजल्ट होंगे, क्योंकि आपका काम आपको रिजल्ट देता है। आपकी मेहनत आपको फल देती है, आपके कर्म आपको रिजल्ट देते हैं। अगर आपने काम किया है, आपने अगर पसीना निकाला है ना, पसीना, आपको पता नहीं विश्वास है कि नहीं भगवान पे। मैं आपको दिल से कह सकता हूं, मुझे इतना अटूट विश्वास है भगवान पर, ईश्वर पर, परमात्मा पे, सुप्रीम पावर जिसने दुनिया को चलाया रखा है, जो ताकत है, शक्ति है। आपके एक एक पाई पाई का हिसाब था, आपके एक एक पसीने का हिसाब आपको मिलता है। लेकिन आपको जो डाउट है ना, शक है, हमने मेहनत कर डाला, हम लगे रहे, पता नहीं बाद में क्या होगा, ये डाउट आ गया। पता नहीं रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, डाउट आ गया।
अरे हमने तो सिर्फ 6 महीने से लगे हुए, हमें 1 साल हो गया, हमें 2 साल हो गया। अरे अपने आप से ये तो पूछ लीजिए, जो आपको बताया गया था क्या आपने किया? फर्क ये नहीं पड़ता दोस्तों, अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे हाउस वाइफ्स हैं, उनको बीवी भी बच्चे भी देखने हैं, फैमिली भी देखनी है, घर वाले को भी देखना है, दुख सुख भी करने हैं। कोई नौकरी वाला आदमी है, उसको नौकरी भी करनी है, साथ साथ इसको भी करना है। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को डिसिप्लिन की जरूरत है। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 सिंसियरिटी, नंबर 3 आप महीने में 20 दिन काम करेंगे। अगर आपने 20 दिन, चाहे वो एक दिन में 1 घंटा लगाया, 2 घंटे लगाया या 3 घंटे लगाए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि मैं अपने काम के प्रति मैं ईमानदार हूं। वो जो कारण है, जो सपने हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया है, टियांस को काम करने का, टियांस ज्वाइन क्यों की थी, वाई, वो 11 रीजन बताए थे ना हमने, हमारे प्रेजेंटेशन में 11 रीजन बताए जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई कारण होता है 99% लोगों का, 1% का कोई और भी कारण हो सकता है, लेकिन 99% लोगों के वो 11 कारण है जो हमने लिख के दिया। आपने कोई तो वजह थी, क्या सोचा था आपने? और सबसे नंबर 1 वजह है सपने। सपने, आपके सपने क्या है? और सपने है ना, जो अच्छी जिंदगी, शानदार जिंदगी है ना, पूरी दुनिया घूमनी है, लाखों रुपए की इनकम, शानदार गाड़ी, शानदार घर, नेम फेम, बल्ले बल्ले जिंदगी, एक जो ड्रीम लाइफ जिसको हम कहते हैं, जो आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करना है। वो आपका अगर टारगेट में है, आपके ड्रीम अगर फिक्स हो चुके हैं दिमाग में, टारगेट जब क्लियर होता है ना दोस्तों, फिर तो बटन दबाना होता है। ट्रिगर क्यों कब दबाता है इंसान? पहले टारगेट फिक्स करता है, वो ट्रिगर तब, बंदूक ली है, बंदूक में ट्रिगर तब दबाएगा जब तक वो टारगेट फिक्स नहीं करता है। अगर उसका टारगेट हिल रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है, वो ट्रिगर नहीं दबाएगा, उसको पता है फायदा नहीं है, गलत है, लगेगा ही नहीं निशाना मेरा। वो क्या करता है, वो ट्रिगर को पहले दबाने से पहले पहले वो निशाना रखता है, फोकस करता है, मुझे जहां निशाना लगाना है, उसके बाद ट्रिगर दबाता है। जब आपने टारगेट को फिक्स कर लिया अपनी आंखों में, अपने दिमाग में, अपने मन में, तो फिर आप उसके लिए काम करने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप ये इंतजार नहीं करोगे मेरा अपलाइन फोन करेगा तो मैं काम करूंगा, मेरा डाउनलाइन काम करेगा तो मैं काम करूंगा। अपलाइन करे तो बहुत बढ़िया, नहीं करे तब भी करोगे। डाउनलाइन करे तो ठीक है, नहीं तो किसी और के साथ करोगे, वो नहीं करेगा तो किसी और के साथ करोगे, लेकिन आपके पास कोई कारण नहीं होंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं होंगे। आपने वो सिंसियरिटी के साथ अगर आपने काम किया, महीने में 20 दिन, चाहे आप 1 घंटा करो, लेकिन आपने रूटीन बना दिया, एक डिसिप्लिन बना दिया है, कंसिस्टेंसी है आपके काम में। क्योंकि बड़े बड़े टैलेंटेड लोग फेल हो जाते हैं, एक साधारण से साधारण आदमी कामयाब हो जाता है, पता क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी के साथ में, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में, एक रूटीन के साथ में, एक डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ अपनी मेहनत को करता है। वो सिर्फ एक ही जगह जवाबदेह होता है, वो है ईश्वर की नजर में। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन भगवान से झूठ नहीं बोल सकते हो आप। और भगवान ये कहते हैं कि आपने जो किया, जो कर्म कर डाले ना आपने, पाई पाई का हिसाब होगा। तो इसलिए कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। कहा है ना, इसलिए कहा है, ये अटूट है, अटल है, अटल सत्य है, ये होना ही होना है। अब बात आती है दोस्तों, पहला तो आपकी बात आ गई आपकी सिंसियरिटी और मेहनत के ऊपर। अगर आप इतने दिल से काम कर रहे हो, जैसे आप नौकरी करते हो या कोई और काम करते हो, इतने दिल से अगर आपने टियांस को करना शुरू कर दिया, डाउट आएंगे ही नहीं। डाउट क्या होते हैं कि बोलने के लिए आपने 2 महीना, 6 महीना लगा दिया, साल 2 साल भी लगा दिए होंगे, लेकिन कभी भी ऐसे काम नहीं किया जैसे बताया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों, सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाना, दुनिया को बेवकूफ बनाना। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में, सिवाय आपके या आपके परिवार के। नंबर 2, आपका सेल्फ डाउट खत्म कब होता है दोस्तों, या सेल्फ डाउट पैदा कब होता है? जब आप कंपैरिजन किसी और के साथ करते हो। कोई और भी है ना आपके साथ जो काम कर रहा है टियांस में, जब आप अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करते हो, फिर आपके अंदर डाउट पैदा होता है। आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ भी, कंपैरिजन करना है अपनी मेहनत पे करिए कंपैरिजन। कल तक मैंने कितनी मेहनत की है, आज तक मैं कैसे काम कर रहा था, आगे मुझे कैसे काम करना है, मुझे अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं अपने आप को? जो ये है ना कि हो नहीं रहा है, उनको ये पूछना है कैसे होगा, अपने सीनियर से, अपने मेंटर से, अपने गुरु से।
और अगर आप किसी से कंपैरिजन करते हो तो आपके मन में फिर डाउट आता। क्यों? क्योंकि वो उसकी परिस्थिति अलग है, उसकी जिंदगी अलग है। हम सबके परिवार में देखो टियांस वही है, सेम टियांस है, सेम आईडी नेट सिस्टम है, लेकिन कईयों के लिए आईडी नेट सिस्टम और टियांस ऐसे है जैसे उनके लिए परमात्मा भगवान, और कईयों के लिए ठीक है कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कईयों के लिए कईयों का कनेक्शन नहीं है दिल से, जिनका नहीं है उनको रिजल्ट उतने आने वाले हैं। मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि यहां हम आते हैं सिस्टम में इसलिए नहीं आते हैं कि आपके पास कोई फालतू का टाइम है। आप भी अभी टीवी देख सकते थे, कपिल शर्मा जी को देख सकते थे, एंटरटेनमेंट कर सकते थे, परिवार के साथ गप्पे मार सकते थे, ना जाने कितनी सारी हरकतें आप अपने काम कर सकते थे। अभी उन सब कामों को छोड़कर अगर आप यहाँ आते हो तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि रियल में आप कुछ करना तो चाहते हो जिंदगी में, आप टीएंस में कुछ बड़ा करना चाहते हो, और इसीलिए आप यहाँ आना चाहते हो, सुनना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं समथिंग इज मिसिंग। समथिंग इज मिसिंग ये है कि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो और उनसे कंपैरिजन करते हो, वो आपके दुख का कारण हो जाता है। वही आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो डाल देता है, वही आपके अंदर कहीं ना कहीं पर अपने आप को लो फील कराता है। अच्छा, वनीता जी की तो बड़ी तारीफ होती है, हमें तो कभी नाम ही नहीं लेते हैं, क्यों भाई? क्या करना भाई? आपको तो ऐसा कुछ करके दिखाना है कि कल को आपका नाम ऑटोमेटिकली आए जुबान जुबान पर, हर जुबान से नाम निकले। क्यों? अगर हमने, आप याद करना, वनीता राज जी से पहले हमने प्रवीणा बोगरा जी को हीरो बनाया हुआ था कि सबसे फास्टेस्ट गोल्ड लाइन हिंदुस्तान की प्रवीणा बोगरा, बोला था कि नहीं बोला? जब उनको देखा ये कर सकती है तो ना जाने आप में से कितनी नारी शक्तियों को ये लगा कि ये हम भी कर सकती हैं। वही एक ऐसा मोमेंट था कि वनीता जी ने कहा आज आप करिए ना। किसने बोला आपको? किसने रोका है? आप अपनी इमेज बनाइए, अपनी मेहनत कीजिए। आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लेकर। आपको कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से, कौन आपको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी की अप्रिशिएशन करने से, मेरे अप्रिशिएशन करने से आपके घर में पैसे नहीं आने वाले। बट अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे, आप ऐसा सबमिशन दिखाओगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि रिजल्ट काउंट करते हैं दोस्तों, लेकिन रिजल्ट के दौरान में एक आदमी बन गया मान लो गोल्ड लाइन, अगर उस गोल्ड लाइन को यही पता नहीं है कि अपने सीनियर के साथ कैसे पेश आना है, अपने जूनियर के साथ कैसे काम करना है इस काम को, और बाई चांस उसके 4 लाइनों में काम हो गया और 4 लाइनों में 8 स्टार आ गया और बन गया वो गोल्ड लाइन, क्या कर सकते हो आप? जरूरी नहीं है कि हर गोल्ड लाइन ने मेहनत की है तभी गोल्ड लाइन बनाओ। 100 में से एक आदमी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बस चारों जगह लाइन में थोड़ा बहुत ज्वाइनिंग करा दी थी, उसके बाद लोग लग गए, काम हो गया, बन गए। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, वो एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आपने वो काम किया होगा फील्ड में जाकर, जब लोगों के साथ में वो काम किया होगा। कौन सा? ये जो ट्रेनिंग लेने का काम और देने का काम किया होगा। तो जब आपने ये काम किया होंगे तो आप समझेंगे वैल्यू कि मैं इतने सालों में काम करते करते मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग ले डाली है, ऐसे माहौल के अंदर मैं बना रहा जिसकी वजह से मेरे को कामयाबी मिली है। वही चीज मुझे आगे कैरी ऑन करना है, वही मुझे अपनी टीम को सिखाना है। तो आप कंपैरिजन कभी करेंगे नहीं, क्योंकि आपका कंपटीशन इस दुनिया में सिर्फ आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। जब भी आप किसी और के साथ अपना कंपैरिजन करते हो, आपके मन में डाउट आता है, अरे ये ऐसा, वो ऐसा, इसके साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं? इसके साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ क्यों नहीं? आपको जो डाउट आता है ना अपने प्रति कि पता नहीं मेरे में क्या कमी है ना, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूं, हमसे क्यों नहीं हो रहा है, हमसे क्यों नहीं खुश होते हैं। अरे आप क्यों सोचते हो? आपको प्राउड होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। वो आपने सुना है ना, सेल्फ डाउट कैसे खत्म होता है, सेल्फ बिलीव कैसे होता है। आपने कई बार सुनी होगी मेरे मुंह से कहानी उस शेर की, जंगल के शेर की। जंगल का शेर राजा क्यों है? क्योंकि उसने मान रखा है मैं राजा हूं, जबकि जंगल में तो बड़े बड़े जानवर हैं। लेकिन ना उन जानवरों को वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको सेल्फ डाउट है, हम हैं भी कि नहीं जंगल के राजा, हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। लेकिन शेर को नहीं है। शेर क्या बोलता है? आई विल रूल द जंगल, आई विल रूल द एनिमल। आप आज काम कर रहे हो,
आप अपने आप को फील करिए, अपने आप से बोलिए, आई विल रूल द मार्केट। आप मार्केट में रूल करोगे, आपके नाम का डंका बजेगा। क्यों? आपके नाम के आगे लिखा होगा गोल्ड लाइन। मैंने इसीलिए अपने मैजिकल मंत्र के अंदर डाला है। ये मेरे मैजिकल मंत्र किसी से नकल किए हुए नहीं है कि किसी ने बनाया था जी उसी में टेप दिया हमने। हमारे मैजिकल मंत्र के अंदर आत्मा है, भरी हुई आत्मा। आप जानते हो ना, जब कोई पूजा पाठ करते हो ना, जब कोई मंदिर को मान लो कोई मूर्ति रखनी होती है ना कहीं पर, तो क्या बोलते हैं वहां पर कि प्राण डाले जाते हैं, प्राण, है ना। पूजा होती है ना, प्राण पूजा, कि ताकि वो मंदिर की वो उस मूर्ति के अंदर प्राण स्थापित किए गए हैं। तो ये जो घटना है आईडी नेट सिस्टम में, एक एक चीज जो होती है दोस्तों, कोई लॉजिक तुक्के के साथ नहीं है, एक बिलीफ के साथ है। एक बिलीफ, उसके पीछे मीनिंग है, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे एक साइंस है, उसके पीछे एक बहुत लॉन्ग टर्म सोच है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो जड़ें बहुत मजबूत है। 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल की चीजें आपके साथ में सामने पेश है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हो जाएगा। क्या करना है? जैसे बताया गया है वैसे करना है, हो जाएगा। तो आप सोचिए, आपने सोचा है कि मुझे तो मार्केट में रूल करना है, मुझे क्या बनना है? गो गोल्ड लाइन, आई एम गोइंग, आर यू? आपको डाउट हो रहा है गोल्ड लाइन कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे, मेरे नीचे तो अभी ढंग से लोग आ ही नहीं रहे हैं, लोग काम कर ही नहीं रहे हैं। क्या हो रहा है? सेल्फ डाउट आ रहा है मन में, खुद पर डाउट कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो डाउट? आप बोलो टारगेट फिक्स हो चुका है। और जैसे कि कहा गया है, सिस्टम में भी कहते हैं, दुनिया में सुना भी होगा कि किसी भी चीज को अगर आपने शिद्दत से चाहा, पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करने लग जाएगी। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये विश्व शक्ति जो गॉड है, भगवान है, ये जो परमात्मा है, परमेश्वर है, जो ताकत है, ये क्या कह रहे हैं? अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो, मतलब शिद्दत का चाहने का मतलब होता है हर मोमेंट आप अपने मन में मंत्र दोहरा रहे हो। मंत्र क्या दोहरा रहे हो? आई एम गोइंग गोल्ड लाइन, आर यू? आई एम गोइंग गोल्ड लाइन, आर यू? और आपकी टीम के लोग क्या बोल रहे हैं? वो भी यही बोल मंत्र गा रहे हैं, आई एम गोइंग गोल्ड लाइन, आर यू? सब गोल्ड लाइन जाने के लिए मंत्र गा रहे हैं और सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? गोल्ड लाइन जाना है। अब सोचो, आपके नीचे के लोग भी गोल्ड लाइन के लिए भागना शुरू करते हैं, आपकी चारों लाइन में लोग गोल्ड लाइन कर रहे हैं, आपका गोल्ड लाइन होगा कि नहीं होगा? सबके नीचे दुनिया, हर बंदा पागल हुआ पड़ा है और किसी को ये नहीं समझ आया होगा कैसे। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? कि लोग बोलते थे मुझे कि सर आपका ये, मैं पहले गोल्ड लाइन की बात करता हूँ, मेरे को गोल्ड लाइन पे ये बात बोली थी किसी ने कि सर गोल्ड लाइन कैसे बन गए? अब तो मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। सेम क्वेश्चन आज भी कर सकते हैं कि सर डायरेक्टर कैसे बन गए? तो गोल्ड लाइन के टाइम में मेरा एक सिंपल सा जवाब होता था कि मुझे नहीं पता मैं गोल्ड लाइन कैसे बना, बस मैं तो करता चला गया और मेरा गोल्ड लाइन हो गया। सेम मैं डायरेक्टर बना हूं, मैं अपना काम करता चला गया, मैं डायरेक्टर बन गया। और आज मैं कह रहा हूं, मैं अपना काम करता जा रहा हूं, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज दूंगा, ऑनररी डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर लीडर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के जो चंद HDD होंगे उनमें से मेरा नाम बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। पता क्यों? एफर्मेशन है ये वाइब्रेशंस हैं ये, और उसके अकॉर्डिंग उन मंत्राज को मन में दोहराया जा रहा है। 24 घंटे दिमाग में वाइब्रेशन डाल रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये दोस्तों सेल्फ डाउट आने नहीं देंगे आपको। आप अगर ये बैठ के सोचे हुए कैसे होगा, इसको जोड़ता हूं वो नहीं काम करता, उसको जोड़ता हूं वो नहीं काम कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ये हो रहा है। आप खुद पीछे मुड़ के देखिए, खासतौर से उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ जो 1 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और आप 1 साल में पता चला, 1 साल पहले आप कुछ नहीं थे, आज आप शायद यहाँ 6 स्टार बन गए या 7 स्टार बन गए या 8 स्टार बन गया। खुद सोचो आप, ऐसा क्या हुआ? 1 साल पहले तो नहीं था ऐसा कुछ। अब भाई 8 स्टार बन गए जैसे पहले बन गए अभी तक, क्या आप ब्रॉन्ज नहीं बनोगे? वही करते करते ब्रॉन्ज हो जाएगा, वही करते करते सिल्वर हो जाएगा, वही करते करते गोल्ड हो जाएगा। तो फिर अपने आप से ये डाउट करने की क्या जरूरत है? पता नहीं, मतलब बेमतलब का सवाल है ना। देखिए एक बेबी है, एक बेबी को जो है 8 महीने 9 महीने 10 महीने लगते ही लगते हैं, कितने एडवांस साइंस आ जाए,
क्योंकि जो भगवान ने जो शरीर बनाया है उसका एक ढांचा है, एक टाइमिंग है। वो अगर पहले आ जाएगा तो यकीन करना दिक्कत होगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अगर आप कामयाबी ऐसे सोचते हो, बस कामयाबी ऐसे मिल जाए जी, बस कुछ करना भी ना पड़े और जल्दी मिल जाए, तो क्या होगा? अगर आपको जल्दी कामयाबी, एक बच्चा अगर 4 महीने में पैदा हो गया या 5 महीने में पैदा हो गया, 6 महीने में पैदा, आप तो जल्दी में हो ना, आपने बोला नहीं नहीं 2 महीने में बच्चा पैदा होना चाहिए, क्या होगा सोचो आप, उस बच्चे का क्या होगा? कुदरत पर जो बैठी है, परमात्मा जिनको कहते हैं हम, सुप्रीम पावर जिनको कहते हैं, उन्होंने प्लानिंग की है, उन्होंने आपके लिए प्लानिंग की है, इसलिए आप टियांस में आए हो। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जिनको टियांस का तो पता है, लेकिन वो टियांस नहीं कर रहे हैं, ना टियांस समझ रहे हैं। वाई? क्यों? इसका मतलब हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, हमारे पास हमारे ऊपर अपरम कृपा है, इतनी जबरदस्त कृपा है। हमें कामयाब होने के लिए, हमें सक्सेसफुल होने के लिए, हमें अमीर होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए भगवान ने हमें डाल दिया है। अब भगवान खुद तो आएंगे ही नहीं, भगवान ने एक माहौल तो बनाना था, एक जरिया तो देना था, वो दे दिया है। अगर आज भी हम डाउट कर रहे हैं, आज भी भगवान के ऊपर डाउट कर रहे हैं, आज हम खुद पर डाउट कर रहे हैं, आज हम माहौल के ऊपर डाउट कर रहे हैं, किसका कसूर है? कौन? मतलब अंदर आने के बाद फिर वो वाली कहानी है, शादी हो गई है, शादी होने के बाद फिर डाउट। अरे भाई शादी की क्यों? अगर इतना डाउट था तो करनी नहीं चाहिए थे ना फिर भाई, कुछ भी तहकीकात करनी थी पहले कर लेना था, अब हो गई है, अब इसको सक्सेसफुल करना है, दैट इज योर टारगेट। इस बिजनेस में आप आए हो, भगवान की मर्जी थी, नहीं तो दुनिया भर के लोग हैं जो बाहर धक्के खा रहे हैं और बोलते हैं हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा जिंदगी में, हम भी कुछ करना चाहते हैं, क्या करें, कोई काम ही नहीं है, गवर्नमेंट बेकार है, ये भी बेकार है। जब पहले वाली गवर्नमेंट थी तो भी बेकार थी, अब वाली गवर्नमेंट है तो भी बेकार है, फिर दूसरी ले आएंगे फिर भी बेकार ही मिलेगी, सारी गवर्नमेंट बेकार मिलने वाली है ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें ओपन नहीं है, वो सिर्फ एक्सक्यूज मार रहे हैं, उनको डाउट है खुद पर, उनको दुनिया पे डाउट। पता क्यों है? कि नंबर 1 डाउट खुद पर है। मेरा मानना है दोस्तों, आपके पास पावर है आज रूल करने की, इस मार्केट को। आप ये मत ढूंढिए कि अब और क्या, और कोई अच्छी चीज मिल जाए, और कोई अच्छा अपलाइन मिल जाए। अपलाइन, यकीन करना जो आपका अपलाइन है ना, ऐसे है जैसे आपके रियल फादर होते हैं, जिसने जन्म दे दिया, जो बाप है ना वो बाप ही रहेगा। अब जैसा मर्जी है आपका, आपको वो पसंद है नहीं है, वो आपके साथ सही है कि नहीं है, गॉड नोस। वो आपका कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी है। आप किस परिवार में पैदा होते हो उसमें आपका कोई कंट्रोल है? बताए, आपका कोई कंट्रोल है? कहां पैदा होना था, आपने कंट्रोल था आपके हाथ में? नहीं था किसी के हाथ में। हम कहां पैदा हुए वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जिस परिवार में हम होगे, जिस हम माहौल में होगे, क्या आपका परिवार का माहौल अच्छा है? आप प्राउड फील करते हो अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पर? अगर आप ऐसा फील करते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्राउड फील नहीं हो सकता है, आपको दिक्कत है परिवार से, भगवान ने कहां पैदा कर दिया, कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। आपको ये डिसाइड करना है। अगर आपकी फैमिली प्राउड वाली है तो आपने ऐसा सोचना है कि आने वाले टाइम में जो आपके बच्चे हैं, आपका जो खानदान है ना, आने वाले टाइम में उनको भी वैसा ही, उससे भी बढ़िया माहौल बना के देंगे, क्योंकि जो पूर्वज ने मुझे दिया है उस लिगेसी को मैं और शानदार बनाऊंगा या बनाऊंगी। बट अगर किसी वजह से आपको ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ गया जो बताते हुए भी आपको शर्म आती है, बताते हुए भी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है आपको, तो आपको ये सोचना है ऐसा परिवार नहीं बनाना है आगे। अब आपकी किस्मत में लिखा था ऐसा कुछ, तो हो गया जो होना था। बट ऐसा ऐसा माहौल आप अपने परिवार को मत देना, अपने बच्चों को मत देना, अपनी फैमिली को मत देना कि आपके बच्चे भी ऐसे ही तड़पें। सेम बिजनेस की बात है, आप किस अपलाइन के नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अपलाइन के साथ काम करो, अच्छे मेंटर के साथ काम करो, अच्छी एलओएस है, बहुत बढ़िया, आपको उससे भी बढ़िया माहौल बनाना चाहिए। लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं है तो आपको अपने आप से प्रतिज्ञा करनी चाहिए, आगे का जो माहौल है ना वैसा बनाएंगे। चलो हमारे नसीब में जो था,
और एक चीज बड़ी क्लियर है अपने बारे में, खुद का टेस्ट करने का एक मंत्र है, एक मीटर है, मंत्र नहीं है, मीटर है। खुद को चेक करने का एक मीटर है। उस मीटर पर आप 1 सेकंड में अपनी टेस्ट कर डालोगे। अगर आपको बहुत लोगों से प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत लोगों से प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, आप में खुद में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर आदमी ही गलत हो, हर आदमी खराब हो। अगर आपको हर आदमी ऐसा लगता है, अगर आप मेजोरिटी ऑफ लोग कुछ बोलते ना, दुनिया बेकार है, दुनिया घटिया है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, मैं बोलता हूं दुनिया तो बहुत अच्छी है, आप ही सबसे घटिया हो। अपने आप को चेंज कर लो, क्योंकि जब ऐनक बदलते हो ना, दुनिया वैसी नजर आती है। इस दुनिया में एक से एक बेहतरीन चीजें हैं। जिन लोगों को विश्वास है खुद पर, जो अपने अंदर, उनको पता है दुनिया में दोनों चीजें हैं, बुरी चीजें भी, अच्छी चीजें भी है। मुझे क्या देखनी है, मेरी चॉइस है। मुझे क्या देखनी है, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजों की तरफ फोकस होगा। अगर आपको देखनी ही बुरी है तो आपको फोकस जाएगा। तो चीजें तो बराबर है, क्योंकि ये किसने बनाई है दुनिया, सुप्रीम पावर ने, ताकत ने, शक्ति ने। एक ही शक्ति है, उसने चॉइस दिया है बस। हम सबको चॉइस दिया है, चॉइस, चुनने की शक्ति दी है, डिसीजन लेने की शक्ति दी है। और वो न्यूट्रल है, उनको पता है। तुम कभी ऊपर आओ मेरे पास में और मेरे से उलझोगे तो मैं बता दूंगा, मैंने तो तुमको अच्छी चीजें भी दी थी और मैंने बुरी चीजें भी दी थी, और साथ में मैंने एक विवेक दिया था, आपको बुद्धि दी थी कि यूज अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ के मत रोना कि मुझे बुरी चीज क्यों नहीं दी, है ना, मुझे अच्छी चीज क्यों दी। यहाँ की ये मत कहना कि आपने अच्छी चीज क्यों नहीं दी। आपको अच्छी चीजें भी दी हैं, बुरी चीज भी दी हैं, चॉइस आपकी है। तो आपको बिलीफ अपने अंदर डालना है, नंबर 1, यस आई एम द बेस्ट। मैं दुनिया की एक ऐसी कॉपी हूं जो कोई दूसरी कॉपी नहीं है। मेरे से धरती में दुनिया में कोई नहीं है दूसरा इंसान। तो इसलिए थैंक यू टू गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ। इसके बाद इस दुनिया में अगर बेड़ा पार करना है, स्मार्टेस्ट वे है दोस्तों, जो कामयाब लोग हो गए, जिस फील्ड में कामयाब लोग हैं, उनसे आज मैंने एक बहुत शानदार आपको मैसेज डाला था, शायद आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अभी आपके सामने। आई यूज्ड टू थिंक, मैं सोचा करता था, मेकिंग $10,000 पर मंथ वाज इम्पॉसिबल। आज के हिसाब से 7.5 लाख रुपया कमाना, एक महीने का 7.5 लाख रुपए कमाना असंभव लगता था। Until I started to hang out with people who were making $100,000 per month. क्यों लगता था ये मुझे $10,000 कमाना मुश्किल? क्योंकि मैं किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला था जिसने उससे ज्यादा कमाया हो या उतने भी कमा रहा हो। लेकिन जिस दिन मैं उन लोगों से मिला जो महीने के $100,000 मतलब 75 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे थे इस इंडस्ट्री से, 75 लाख रुपीस प्लस की इनकम जब मैंने देखी लोगों की, तो उस दिन मेरे को क्लियर पता लग गया था, भाई साहब लोग 75 लाख रुपए कमा रहे हैं, 7.5 लाख तो हमें भी आ ही जाएंगे। इजी लगा, फीलिंग आई, अंदर से डाउट नहीं आया, विश्वास आया, दिल में आवाज आई, दिल में बजी घंटी कि अपने को भी 7.5 लाख रुपया एक महीने में तो आएंगे। ये वो फीलिंग है दोस्तों, जब हमने उन लोगों को देखा जो 1-1 करोड़ रुपए इस काम को करके, 2-2 करोड़ रुपए इस काम को करके महीने में कमा रहे हैं। जब हम उनसे मिले, उनसे बातचीत की, फीलिंग आ गई। तो क्या है, आपको ऐसे लोगों के साथ में हैंग विद द पीपल हु हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स, नॉट क्रश देम। ऐसे लोग जो आपकी ड्रीम्स को और पावरफुल बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपको। इसीलिए आईडीनेट सिस्टम बना है। इसीलिए इस जर्नी में टियांस के माध्यम से ना जाने कितने डायमंड आपको मिलने वाले हैं जो आपके सपनों को और बड़ा करने वाले हैं। इसलिए अपने आप को सिस्टम में रखिए। जो टियांस की चीजें हैं वो आपके कामयाबी के लिए बनाई गई है। टियांस आपकी जिंदगी में आपको कामयाब करने के लिए आया, आईडीनेट आपकी जिंदगी में आपको कामयाब करने के लिए आया। अनगिनत दुनिया के लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको कामयाब करना चाहते हैं। आपको बिलीव खुद पे करना है,
आपको सोचना है यस मुझे कामयाब करने के लिए सब कुछ हो रहा है। आपको ये नहीं सोचना है मन में पता नहीं पाल जी का क्या मकसद है, ये आईडी नेट सिस्टम बना रखा है, ये आईडी नेट क्यों करें हम। 2-4 साल पहले तो आईडी नेट था ही नहीं कहीं, आजकल आईडी नेट क्यों चल रहा है भाई, ये क्या चक्कर है। तो तुम चक्करों में घूमते रहोगे। कईयों को लगता है यार कियांश की भी हम जय जयकार क्यों करें, जितना करते हैं तो मिलता है, नहीं करते थोड़ी मिलता है कियांशी से, काहे को हम ली सकर बार बार धन्यवाद करें। तो दोस्तों ये तो प्रैक्टिकल धरती के हैं लोग, भगवान तो किसी ने देखा भी नहीं। जब सामने हैं, जब हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम थैंक यू नहीं करते हैं, उनको ही हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो जिन चीजों को देखा ही नहीं हमने, उन पर क्या विश्वास होगा। तो बेसिक जो है दोस्तों स्ट्रांग होना जरूरी है। बेसिक क्या होती है, बिलीफ। डाउट का उल्टा क्या है, जब आपने किल कर दिया सेल्फ डाउट को, आपके अंदर बिलीफ पावर पैदा हो जाएगा। आपको यह विश्वास हो जाएगा कि दुनिया में इतने सारे लोग काम कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, और उनके कामयाबी होने की वजह क्या थी कि वो बड़े सिंसियर थे, ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, मेहनत की है, सिस्टम को फॉलो किया है और उन्होंने ग्रोथ ली है। जब वो ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं। हमें एक ऐसा इंसान बनना है जो हजारों लाखों लोगों को उनके गोल को, उनके टारगेट को पूरा करने में मदद करने वाला इंसान हो, जिसकी वजह से आपका नेम और फेम होगा। लोग तब पहचानते हैं जब हम दुनिया को कुछ करके देते हैं दोस्त। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आज के सेशन के माध्यम से, जो कि 9 बजे का टाइम था, 9 PM, किल सेल्फ डाउट, राइट। तो 9 बजे इसलिए बार बार इंडिकेट किया जा रहा है ताकि आपको ये पता रहे कि प्रोग्राम 9 बजे शुरू होता है और उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लेट आएंगे, बाद में आएंगे, बहुत कुछ मिसिंग है। क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते हो तो बाद में ले लूंगा ट्रेनिंग, ये बात नहीं आती है जिंदगी में दोस्तों। और दूसरी बात ये भी है ना, अरे पूरी जिंदगी फिर ट्रेनिंग लोगे तो काम कब करोगे, है ना। भाई आपने टाइम फिक्स कर लिया 9 से 10 ट्रेनिंग लेनी है जी, बाकी तो काम करना है। किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर एक ट्रेनिंग ले ली और इसी ट्रेनिंग में फोकस कर लिया, जो बताया जा रहा है उसको करना शुरू कर दिया, जिंदगी बल्ले बल्ले। अगर आप जिंदगी भर लगे रहे ना सीखने 9 से 10 भी सीख रहे हो, पूरे दिन भी सीख रहे हो, पता नहीं कब कहाँ सीख रहे हो, कभी कहाँ सीख रहे हो, तो फिर भाई मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। तो एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। भगवान आपके साथ में है और बाकी हमारी दुआएं आपके साथ में है। ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ कियांश बिजनेस। तो थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, एंड थैंक यू टू यू एंड एवरीवन, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। और हमारे मैजिकल मंत्राज जिसकी वजह से एक अलग ही वाइब्रेशन आती है, अलग ही फीलिंग आती है, वो है बेटर टियांश बेटर लाइफ। आई लव टियांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।